सोचो अचानक तुम्हारा शहर बर्फ से जम जाए और टेम्परेचर -80 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाए और इससे 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी मर जाए और जितने बचे हुए हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी कमी हो जाए, कुछ खाने को भी ना हो और घर में रहने के लिए भी कुछ ना हो। सभी स्ट्रगल कर रहे हो और वहीं हमारा हीरो जिसने ऐसे खतरनाक हालत के लिए तैयारी कर रखी थी, इसीलिए उसके पास बहुत अच्छी लाइफ थी और जो उसके साथ रहने की कीमत चुका सकते हैं वो उन्हें खाना दे सकता है और उसकी कीमत है, समझ रहे हो ना। लेकिन सब कुछ ऐसे अच्छे से शुरू नहीं हुआ था। असल में 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ आइस एज में चला गया था। जैंगी एक वॉलमार्ट वेयरहाउस में काम करता था और इसीलिए वो सारी चीजें मैनेज कर पाया था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके घर पर घुस आई थी कुछ आदमियों के साथ उसका सारा खाना लेने के लिए। वो एडमिट भी करती है कि उसने गेट खोलने के लिए उसे ट्रिक किया था। मरते हुए जैंगी ने वादा किया कि वो उससे अपना बदला जरूर लेगा और तब वो 3 महीने टाइम में पीछे आ जाता है, पता नहीं कैसे, जो वो रियलाइज करके बहुत हैरान होता है और सोच लेता है कि अब वो उस लड़की को पसंद नहीं करेगा। सभी गुंडों और पड़ोसियों से बदला लेने के लिए और वो पल एंजॉय करने के लिए उसके पास 3 महीने का समय था, इसीलिए वो सब कुछ फिर से इकट्ठा करने में लग जाता है और इस बार वो एक सेफ हाउस भी बनाता है। ये सोचते हुए कि वो ये सब कैसे करेगा, एक ब्राइट लाइट उसके आंखों के सामने आती है पर वो अंधा नहीं होता और उसे दिखता है कि वो चीजें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जैसे एक गेम इन्वेंट्री की तरह। वो एक पूरे सुपरमार्केट का खाना और पानी को यहाँ जमा करने का डिसाइड करता है और तब तक के लिए ज्यादा अच्छा खाना खाना अवॉइड करता है। जैंगी एक लग्जरी होटल में जाता है अच्छा खाना खाने के लिए और 50,000 कोरियन वॉन्स सब कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि 3 महीने में तो सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला था। वो लड़की फैंग यूचिन, जिसे वो कई सालों से प्यार करता था लेकिन कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाया और पास में इसी ने उसे धोखा दिया था, वो अपने दोस्त के साथ देखती है कि जैंगी एक लग्जरी होटल में गया था। उसकी दोस्त कहती है कि वो लकी है कि ये बेवकूफ उसके लिए कुछ भी करता है और अब ये अमीर हो चुका है। उसे देखकर जैंगी सोचता है कि पिछले लाइफ में ये मेरे सामने भोली बन रही थी लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। मैं तो इसे अभी मार देना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं जेल चला जाऊंगा, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ वर्ल्ड के खत्म होने तक। जैंगी अपने क्रेडिट कार्ड को चमकाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है बेबी गर्ल? वो उन दोनों से सब कुछ कैरी करवाता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो लड़कियां सब कुछ करती हैं कि उन्हें भी कुछ मिल जाए। वो पूछती है कि वो इतना खाना क्या करेगा और हीरो कहता है कि पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए तैयार रहना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि वो कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उस पर एहसान कर रही है जो उसे लग्जरी डिनर देकर चुकाना चाहिए। जैंगी अंदर ही अंदर हंसता है कि जब मेरी बारी आएगी मैं सब कुछ ले लूंगा। मार्केट में उसकी आंट लिन उससे कहती है कि वो इतना सब कुछ अकेले नहीं खा सकता है तो कुछ अपनी आंटी को भी दे दे। फिर उसका 5 साल का पोता जैंगी का चॉकलेट ले लेता है। जैंगी उसे वापस लेता है और वो बच्चा गुस्सा करने लगता है, तब जैंगी उसे डांटता है और वो रोने लगता है। आंट लिन कहती है कि वो एक बच्चे के साथ क्यों लड़ रहा है, वो ये चॉकलेट उससे खरीद लेगी और पैसे बाद में दे देगी। लेकिन जैंगी उसे अपना QR दिखाते हुए कहता है पैसे अभी पे करने होंगे और चला जाता है। घर पहुंचने पर फैंग यू उससे आंख मारती है कि हमें भूलना मत। जैंगी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जैंगी सारे खाने को अपने स्टोरेज में रख लेता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो खराब हो जाएंगे। उसे अभी बहुत कुछ करना था, एक टफ बिल्डिंग बनाना था जिसमें हीटिंग डिवाइस हो, मेडिकल सप्लाईज भी हो। वो सोचता है कि कुछ वेपन्स भी सही रहेंगे। 3 महीने के अंदर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का डिसाइड करता है ताकि उसे और पैसे मिल जाए। अगले दिन वो अपने स्टोरेज चेक करता है कि वो लिविंग फूड वहां नहीं रख सकता है और पैक्ड फूड सही सलामत है। ये समझने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में फोन करता है और 500 मील्स का ऑर्डर देता है और बताता है कि वो 3 दिन के लिए पार्टी दे रहा है। फिर वो प्रॉपर्टी लोन का जुगाड़ करता है अपने अपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि 3 महीने के बाद सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे 1000 के नोट के जैसे। जैंगी अपने लोन रीपे करने के लिए 3 महीने का समय लेता है। मैनेजर उसे वार्न करता है कि इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगा, पर जैंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 9 मिलियन है और वो 1 महीने में 3 मिलियन करके पे करेगा, नहीं तो अपना घर और कार खो देगा। फिर वो एक सिक्योरिटी कंपनी जाता है जहां एक एजेंट पूछता है उसे क्या हेल्प चाहिए। जैंगी उसे एक सेफ हाउस बनाने का आइडिया शेयर करता है। वो आदमी उसे बहुत से प्लान दिखाता है लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि घर को एविएशन मटेरियल से रीइंफोर्स किया जाए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाए और एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होना चाहिए और 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम। फ्रंट डोर को बैंक वॉल डोर के मटेरियल से बनाना चाहिए और साथ ही वो मैनेजर को कुछ वेपन्स भी लाने कहता है। वो मैनेजर सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वेपन्स नहीं। जैंगी कहता है इससे घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। फाइनल प्लान का कॉस्टिंग 8 मिलियन होता है। पैसे देने के बाद वो काम जल्दी शुरू करने कहता है। अब उसे वेपन हासिल करने थे सेल्फ डिफेंस के लिए। वो एक हंटिंग क्लब के मेंबर को कॉल करता है और कुछ वेपन्स डील कर लेता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसका 500 मील्स का ऑर्डर भी पहुंच चुका था। बहुत से लोग ये देखते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रक्स 5 स्टार होटल के थे जो 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉस्ट का होगा। जैंगी का घर भर जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए जैंगी सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख लेता है ताकि उसे सालों
सालों तक कोई टेंशन ना हो। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले उसका घर का काम करने आ जाते हैं। पड़ोसी ये सब देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन जैंगी जानता था कि बाद में वो सबका मजाक उड़ाएगा। फिर जैंगी अपने मैनेजर के पास जाता है जहां वो काम करता था और मेडिकल सप्लाई का कुछ पोर्शन खरीद लेता है और मार्केट से डबल रेट पे करता है। फिर वो सब कुछ अपने घर ट्रांसपोर्ट करवाता है। ये सब फैंग यूचिन भी देखती है, जो उससे पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और वो उसके बारे में बहुत सोच रही है। जैंगी उसे भाव नहीं देता, जिससे वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले जैंगी उसकी सारी बात मानता था। उसकी दोस्त हंसने लगती है कि अगर कुछ होने वाला होता तो गवर्नमेंट सबको वार्न जरूर करती। अब उसे जैंगी का दिल जीतना होगा ताकि वो मजे ले सके। कुछ हफ्तों बाद जैंगी का सेफ हाउस रेडी हो जाता है। जैंगी बहुत खुश था और अब उसका लास्ट सप्लाई आने वाला था, जिसका वो वेट कर रहा था। कुछ ट्रक्स आते हैं ढेर सारा पानी लेकर। एक डिलीवरी ड्राइवर उसका अंकल यू था। वो जैंगी से पूछता है कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगा। पास्ट लाइफ में उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी, तो जैंगी उसे बताता है कि इस साल मौसम खराब रहने वाला है, तो उसे भी पानी बचा लेना चाहिए। अंकल यू को भरोसा नहीं होता, पर जैंगी के सीरियस फेस को देखकर वो भी पानी बचाने का सोचता है। तभी उसे काम करने के लिए बुलाया जाता है। जैंगी बचे हुए दिनों में खाना खाता है और बचाता भी है और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। आई से जाने में 3 दिन बचे हुए थे। वेदर खराब होने लगा था, फाइनल मोमेंट आ चुका था। जैंगी अपने काम पर था जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर था। वो सभी के लिए चाय बनाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं उसका चाय पीकर। सभी सर्विलेंस कैमरास को बंद करने के बाद वो वेयर हाउस से सभी स्टॉक्स चुरा लेता है, फ्यूल, फूड और इक्विपमेंट्स, और सब खाली कर देता है। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें जैकेट्स थे जो -100 डिग्री टेम्परेचर भी सह सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जैंगी खुद को बेहोश कर लेता है। 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है और बताया जाता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है। सब कुछ एक बार में चोरी होने और कैमरास में ना आने की वजह से मैनेजर जैंगी को ब्लेम करता है कि उसने सब कुछ प्लान किया है। जैंगी घबरा जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पर कुछ सामने नहीं आता। पुलिस ऑफिसर उन्हें सिटी से बाहर जाने से मना करता है। जैंगी कहता है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिसंबर को ये केस न्यूज में आता है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। जैंगी जानता था अब सब कुछ शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद स्टार एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर घटने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इतना स्नोफॉल उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते हुए जैंगी जानता था कि ये लास्ट स्नोफॉल होने वाला है। उसके पास लाइफ में हैवी स्नोफॉल 3 महीने के लिए हुआ था और टेम्परेचर गिरा था, जिससे बहुत कोई मारे गए थे। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है और घर का दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया था। लोग हीटर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी ठंड में थे। लेकिन वहीं जैंगी, जिसने बहुत से हीटिंग डिवाइस का जुगाड़ लगा रखा था, वो आराम से सो रहा था। जैंगी फोन कॉल से उठ जाता है। वो फैंग यूचिन थी जो पूछती है कि क्या वो स्नोफॉल के बारे में जानता था, तो फिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो ठंड में बस इंस्टेंट नूडल खा रही है। जैंगी ये सुनकर हंसता है और कॉल कट कर देता है। फैंग यू उसे मैसेज करके खाना मांगती है। जैंगी उसे शो ऑफ करने के लिए फोटो भेजता है। फैंग यू ये देखकर पहचान लेती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेंच वाइन है। फैंग यू फिर पूछती है क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। इस पर जैंगी कहता है कि वो मार्केट से जाकर खुद खरीद सकती है। फैंग यू चिन अपना गुस्सा शांत कर लेती है क्योंकि वो जैंगी के पास जाना चाह रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगता है। फिर वो अपने सर्विलियंस कैमरा से बिल्डिंग का शो देखता है। एंट लिन जो बिल्डिंग मैनेजर थी वो सभी को शांत करवा रही थी। ये मौसम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तब तक कमेटी सबको मदद करेगी। तभी एक आदमी पूछता है कि वो इतने दावे से कैसे कह सकती है कि ये मौसम कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और भी लोग कहते हैं कि अगर वो अभी खाना स्टॉक अप नहीं करते हैं तो इसके लिए आंट लिन जिम्मेदार होगी। तभी आंट लिन कहती है कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेती है। फिर वो जैंगी को देखकर कहती है वो ज्यादा परेशानी ना दे। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और स्नोफॉल होते रहता है। एंट लिन जैंगी और कुछ यंगस्टर्स को स्नो हटाने कहती है। जैंगी मना कर देता है और दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगने कहता है। एंट लिन गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है और कहती है ये कमेटी की तरफ से ऑर्डर है और जो भी नहीं करेगा उसे ब्लेम किया जाएगा। जैंगी पूछता है वो अमीर पड़ोसियों को काम करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है। जैंगी कहता है कि वो चेंगजेन को बुलाए। चेंगजेन एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और सिंग सॉन्ग एक अमीर लड़का है जो बस पैसे से मदद कर सकता है। कमेटी हैरान हो जाती है। लिन ग्रुप के मेंबर्स को काम करने के लिए बुलाती है। ये देखकर चेंगजेन गुस्सा हो जाता है और लिन को सुनाने लगता है कि ये जगह उसकी नहीं है। सिंग सॉन्ग एक ऑडियो मैसेज भेजता है कि वो जरूरी काम कर रहा है और अपनी एक फोटो भेजता है कि वो काफी बिजी है। लिन ये देखकर गुस्सा हो जाती है लेकिन कोई भी सवाल नहीं करती। वो जैंगी को ब्लेम कर रही थी। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करता है, लेकिन फिर लिन उसे कॉल करती है। जैंगी उससे कहता है कि अगर वो उसे परेशान करती है तो वो उसे मार देगा। लिन ये सुनकर डर जाती है और कॉल रख देती है। जैंगी खा रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो चेंगजेन था जो कहता है तुम ग्रुप चैट में सबको मेरे खिलाफ कर रहे थे, बाहर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जैंगी बो एरो लेकर जाता है और कहता है देखते हैं कौन किसे मारता है। जैंगी बिना दरवाजा खोले ही उसके पैर में तीर मार देता है और चेंगजेन दर्द से चिल्लाने लगता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जैंगी जैसा लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। चेंगजेन को पता नहीं था कि जैंगी के बदले की ये बस शुरुआत थी। ठंड में चेंगजेन मर भी सकता
था अगर उसे सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो, और फिर ठंड से भी। असल में जैंगी उसे एक ही बार में मारना चाहता था और ये रियलाइज करने के बाद चैंगजेन इमरजेंसी कॉल करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए वो खुद से तीर निकालता है और ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैंगी। जैंगी रिप्लाई देता है कि तुम फिर से आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी मेंबर्स ये कन्वर्सेशन देखकर क्यूरियस हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चैंगजेन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और ये पहली बार था जब किसी ने उसे धमकी दी थी। चैंगजेन गुस्से में अपने लोगों को बुलाता है और थोड़ी देर में वहां बहुत से लोग आ जाते हैं हथियार लेकर। चैंग उन्हें जैंगी के घर ले जाता है। एक आदमी उसके घर के गेट पर स्वॉर्ड से मारता है पर वो